एक राज्य में एक धनवान कुम्हार धनी राम रहता था। उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुमित्रा बार बार बेटी को जन्म देती थी, जिससे वह तंग आ चुका था। उस समय बेटों और बेटियों में भेदभाव किया जाता था और बेटों की अहमियत अधिक थी। इस बार भी जब सुमित्रा गर्भवती हुई तो कुम्हार ने गुस्से में कहा, अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं तुझे एक व्यापारी को बेच दूंगा। यह सुनकर सुमित्रा डर गई। जब समय आया तो एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। किसी को खबर होने से पहले ही उसने नवजात शिशु को एक बर्तन में डालकर नदी में बहा दिया। बर्तन पानी की लहरों पर बहता चला गया। एक धोबी रघु नदी में कपड़े धो रहा था। उसने बर्तन को देखा और उत्सुकता से उसे खोला। बर्तन के अंदर एक नवजात बच्ची थी। तभी अचानक एक मादा चील सुवर्णा आकाश से आई और उस बच्ची को झपट कर ले गई। चील ने बच्ची को अपने घोंसले में रखा और उसे अपनी बेटी की तरह पालने का निर्णय लिया। चील सुवर्णा हर दिन उसके लिए भोजन लाती, गांव से कपड़े झपट कर उसे पहनाती और धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। चील ने उसका नाम सुरेखा रखा। एक दिन राजा की बेटी रत्नावली नदी में स्नान करने आई और अपने गहने किनारे रख दिए। सुवर्णा ने वे गहने उठाकर सुरेखा को दे दिए। समय बीतता गया और सुरेखा एक सुंदर युवती बन गई। अब सुवर्णा को उसकी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। एक गीत सिखाया, आहत पात लरे की सरे चलनी आई, मोरा आगते परे। एक दिन एक धनी सौदागर विक्रम वहां से गुजर रहा था। उसने सुरेखा को पेड़ पर देखा और मोहित हो गया। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? अप्सरा हो या कोई जादुई शक्ति? डरकर सुरेखा ने गीत गाया और सुवर्णा तुरंत आ गई। सुवर्णा ने विक्रम को सुरेखा के बारे में बताया। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मेरी पहले से 7 पत्नियां हैं, पर मैं वादा करता हूं कि उसे हमेशा प्यार और सम्मान दूंगा। सुवर्णा मान गई और सुरेखा की शादी विक्रम से हो गई। विक्रम ने सुरेखा को खूब प्यार दिया, लेकिन उसकी 7 पत्नियां मालिनी, पद्मा, संजना, उर्वशी, नंदिनी, कमला और तारा उससे जलने लगी। वे उसे परेशान करने लगी। एक दिन उन्होंने उसे अकेले ही भोजन बनाने को कहा। घबराकर सुरेखा ने सुवर्णा को बुलाया। सुवर्णा ने उसे जादुई तरीका बताया, जिससे अक्षय भात तैयार हुआ। 7 सौतें हार गईं। फिर उन्होंने उसे घाली साफ करने का आदेश दिया। वह फिर रोने लगी और सुवर्णा ने उसे उपाय बताया। उसने घाली को आसानी से साफ कर लिया। विक्रम उससे और अधिक प्रेम करने लगा। बोहाग बिहू के समय विक्रम ने पत्नियों को कपड़े बुनने के लिए कहा। 7 पत्नियां कपड़ा बुनने लगी, लेकिन सुरेखा को कुछ नहीं आता था। इस बार सुवर्णा ने उसे 4 बांस के चुंगे कपास से भरने के लिए कहा। जब विक्रम ने उन चुंगों को खोला तो सुंदर वस्त्र निकले। विक्रम सुरेखा पर और मोहित हो गया। अब 7 सौतों को समझ आ गया कि यह सब एक मादा चील की मदद से हो रहा था। उन्होंने सुरेखा से चुपके से गीत सीख लिया और धोखे से सुवर्णा को बुलाया। जैसे ही सुवर्णा आई, उन्होंने उसे डंडों से पीट पीट कर मार डाला। सुरेखा को जब यह पता चला तो वह रोने लगी। इसी बीच विक्रम व्यापार के लिए यात्रा पर गया। उसके जाते ही 7 पत्नियों ने सुरेखा को एक व्यापारी शंभू के हाथों बेच दिया। शंभू उसे नाव में बिठाकर अपने घर ले गया और सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। एक दिन सुरेखा दुखी होकर अपनी चील मां को याद करती हुई गाने लगी। कुमारनी आए मुख तुआई दिले, सिलनी आए मुख दांगी धरी ले। ठीक उसी समय विक्रम उसी नदी से लौट रहा था। उसने सुरेखा की आवाज सुनी और उसे पहचान लिया। जब उसने सुरेखा की आपबीती सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। वह उसे वापस अपने साथ ले गया और 7 पत्नियों को दंड दिया। सुरेखा फिर से सुखी हो गई और विक्रम के साथ आनंद से जीवन व्यतीत करने लगी।